उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया को नक्शे से मिटाने की धमकी दे दी है। साथ ही मेल मिलाप और पुनर्मिलन को बढ़ावा देने वाली कई सरकारी संस्थाओं को खत्म कर दिया है। वहीं दक्षिण कोरिया से युद्ध के लिए तानाशाह ने देश के संविधान को ही बदल डाला है। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर दक्षिण कोरिया को धमकी दी है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के सैन्य अभियान से आक्रोशित तानाशाह किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया के संविधान को बदल दिया है। प्योंगयांग में आयोजित 14वीं सुप्रीम पीपुल्स असेंबली यानी SPA के 10वें सत्र को किम जोंग उन ने संबोधित किया। संसद की बैठक के दौरान किम जोंग उन ने कहा कि सरकार उन एजेंसी को भी निरस्त कर रही है जिसे दक्षिण कोरिया के साथ बेहतर संबंध बनाने का काम दिया गया था। अब दक्षिण कोरिया से बात नहीं युद्ध होगा। बता दें कि उत्तर कोरिया के संविधान में जिक्र है कि दुश्मन देशों के साथ भी बेहतर रिश्ते बनाए जाएं। संसद में भाषण के दौरान किम जोंग ने इस बात को दोहराया कि उनका देश युद्ध से बचना नहीं चाहता। किम जोंग उन ने आगे कहा कि कोरियाई प्रायद्वीप में परमाणु संघर्ष दक्षिण कोरिया के अस्तित्व को समाप्त कर देगा। अमेरिका को भी हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर दक्षिण कोरिया उनके देश के 1 मिलीमीटर से भी कम क्षेत्र का उल्लंघन करता है तो ये जंग मानी जाएगी। अगर दक्षिण कोरिया हमारी जमीन ही नहीं बल्कि पानी या हवा में भी 1 मिलीमीटर का भी दखल करता है तो हम इसे युद्ध के तौर पर देखेंगे। किम ने आगे कहा कि अगर हमें उकसाया गया तो हमारी सरकार दोनों देशों के बीच की समुद्री सीमा यानी नॉर्दर्न लिमिट लाइन को भी नहीं मानेगी। किम जोंग उन ने आगे कहा कि कोरियन प्रायद्वीप पर तनाव के हालात को देखते हुए सुलह की कोई भी कोशिश भूलनी होगी। जानकारों का मानना है कि किम जोंग उन दक्षिण कोरिया को अपने देश में मिलाने के लिए जंग के मूड में दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि उत्तर कोरिया के पास बड़ी संख्या में न्यूक्लियर मिसाइल होने का अनुमान है। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी समेत किसी देश की एजेंसी के पास इन हथियारों की सटीक संख्या का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। बता दें कि इससे पहले रविवार को उत्तर कोरिया ने एक इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की थी। ये मिसाइल कोरियाई प्रायद्वीप और जापान के बीच समुद्र में जाकर गिरी। ये मिसाइल अमेरिका के दूरस्थ बेस को निशाना बना सकने में सक्षम है। इस साल उत्तर कोरिया का ये पहला मिसाइल परीक्षण है। दूसरी ओर रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री मॉस्को की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।